नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भूतिया स्टोर में। आज की कहानी हम लेकर आए हैं शमशान का चौकीदार। दोस्तों, शमशान घाट एक रहस्यमय और रहस्य से भरा स्थान माना जाता है। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं, पर यह विश्वास, आत्मा और आस्था अनुभव पर आधारित है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शमशान और एक भूत से जुड़ी हुई है। डरावनी भी है और थोड़ी सोच में डालने वाली भी है। जिस कहानी का नाम है शमशान का चौकीदार। दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है जहां गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था। गांव में एक बूढ़ा चौकीदार रहता था। नाम था रघुनाथ काका। उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी, पर शरीर मजबूत और मन से निडर थे। उसका काम था शमशान की देखभाल करना, लकड़ियों को जलाना और रात में निगरानी रखना। सभी लोग उसे मानते थे, पर डरते भी थे, क्योंकि वह रात में अकेले शमशान में सोता था। दोस्तों, एक रात का रहस्य। दोस्तों, एक अमावस्या की रात आती है, जब चारों तरफ घना अंधेरा था और हवाओं में सन्नाटा फैला हुआ था। गांव में एक शव लाया गया। एक युवक की संदिग्ध मृत्यु हुई थी। गांव वालों ने जल्दी जल्दी दाह संस्कार कर दिया और चले गए। रघुनाथ काका वहीं बैठा रहा, अग्नि शांत होने तक। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा, परंतु कोई नहीं। रघुनाथ काका बोला, अगर कोई आत्मा है तो शांत हो जा बेटा, तेरी मुक्ति हो गई है। पर तभी आग की बुझी हुई लकड़ियां फिर से जलने लगती है, बिना किसी के छुए, और एक काप कपाती हुई आवाज सुनाई आती है, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मुझे न्याय चाहिए। तभी रघुनाथ काका का दिल धड़क उठा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप बैठा रहा और बोला, तू कौन है? बता, कैसे मदद करूं? दोस्तों, भूत की सच्चाई। उस आत्मा ने कहा कि उसकी हत्या उसके ही दोस्त ने की थी और शव को दुर्घटना का रूप दे दिया था। अब उसकी आत्मा भटक रही है। रघुनाथ काका ने अगले ही दिन गांव के सरपंच को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब काका ने कुछ छुपे हुए सबूत दिखाए जो उसे रात को किसी तरह से मिल गए थे, तो सच्चाई सामने आई। हत्यारे को पकड़े गए और उसके बाद कभी उस युवक की आत्मा दिखाई नहीं दी। अब क्या होता है वहां? कहते हैं कि शमशान अब शांत है। रघुनाथ काका आज भी वहां बैठते हैं, पर अब कभी कोई कदमों की आवाज नहीं आती। दोस्तों, शमशान डरावना जरूर लगता है, लेकिन वहां आत्माएं तब ही रहती हैं जब उन्हें कुछ अधूरा काम छोड़ दिया गया हो, या न्याय या मुक्ति या कोई अधूरी इच्छा रह गई हो। डर से नहीं, समझो, देखो, वहाँ कहानियाँ बहुत सारी है जिनमें आत्मा से ज़्यादा इंसान का मन भटकता है। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।